आंसर कीजिएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? राजेंद्र सिंह पंडित 2019 राजेंद्र सिंह ये पंडित, वाला वेरी 2019 में कला भूषण। हाँ, डी वाला ऑप्शन। और कला ललित कला वर्तमान अध्यक्ष उमा नंदूरी उमा नंदूरी। नंदूरी। भारतीय चित्रकला का आलोचनात्मक इतिहास राकेश गोस्वामी राकेश गोस्वामी की है। 1940 के स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1940 1940 में। निहाल चंद्र स्टेशन ऑफ द क्रॉस न्यूमैन ये वार्नेट बार्नेट न्यूमैन की है मैम। यस। तिरछी रेखाओं के भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। व्याकुलता व्याकुलता। पढ़ाया था, पढ़े थे आप लोग? जी जी मैम। मैम, हम शुरू से लास्ट तक थे मैम, 2:30 बजे से जुड़े थे। अरे वाह। उपवास कबूत उपवास के गांधार बुद्ध कौन सी कला शैली का? गांधार कला में गांधार कला गंधार कलम। गांधार। वह मुगल चित्रकार जिसने न केवल अकबरनामा जैसे प्रसिद्ध बल्कि लैला बसावन मजनू बसावन धार्मिक स्थलों के लिए पहाड़ी चित्रकला का संबंधित कांगड़ा। में कांगड़ा सुखबीर सिंह सिंघल। विलाप करता यौवन किसकी पेंटिंग्स है? गोया का मैम नहीं, विलाप करता यौवन सर सर जॉर्ज जॉर्ज क्लॉसन। अकाल को विषय के रूप में उकेरने वाले आवेदीन चित्र प्रसाद रामकिंकर सोमनाथपुर। जलालुद्दीन। बी जैनुलाब आवेदीन चित्र प्रसाद रामकिंकर के पास सोमनाथपुर में। हाँ, वेरी गुड। यस मैम। द डाइंग गर्ल हेलेनिस्टिक खजुराहो के मंदिर, ये तो पता है आपको, चंदेल ये पूरा पता है। अगला देखिए, ये वाला आंसर कीजिए। बस पूछा क्या, जो ये क्वेश्चन आप सतीश लोगों ने नहीं बताया है ना, सर्कल बनाया, बस वो पूछ रहे हैं। बीबीसी सतीश गुजराल हाँ, सतीश दस्तावेज गुजराल। पार्टीशन जो है। पार्टीशन हाँ, द डे इंडिया बर्ड, सतीश गुजराल की। कांचीपुरम में कैलाश मंदिर के निर्माण का टाइम 700 है, किसके टाइम में? नरसिंह वर्मन द्वितीय में मैम वेरी गुड। समकालीन मूर्ति शिल्प एंजल ऑफ द नॉर्थ इंग्लैंड के निर्माण करते। एंटोनी गोरमली मैम हाँ, एंटोनी गोडमल्ली, वेरी गुड। चित्त प्रसाद और उनकी पुस्तक किसने रिप्रेजेंट किए प्रयाग थे? प्रयाग शुक्ल। अच्छा, उस दिन भी मिस्टेक किया था आपने, प्लीज याद कर लीजिएगा, ठीक है। बस वही क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं बताए थे। भित्ति चित्र परंपरा का संवाहक केंद्र बताइए। वनस्थली वनस्थली विद्यापीठ मैम। विश्व कार्टून दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? मैम 5 मई। हाँ, वीनस ऑफ रेलेंड्रा फर्स्ट। एक्रेलिक रंगों से बने रंगों पर लगाने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं मैम। वेरी गुड। क्यों नहीं, ये तो आपको भी पता है, ना तो वार्निश मिलाते हैं, ना ही फेविकॉल, ना ही गोंद, ऑलरेडी सब कुछ मिला होता है। जी मैम। पहाड़ी चित्रकला का चित्रण क्षेत्र कौन सा, निर्माण क्षेत्र? जम्मू हिमाचल कश्मीर प्रदेश मैम। हिमाचल प्रदेश। वेरी गुड। मेहंदी और मांडना कहाँ की लोक कला है? राजस्थान की। राजस्थान। राजस्थान।
ऐसी प्रक्रिया जिसमें धरातल को उभार कर या दबाकर आकार बनाया जाता है उस टेक्निक को क्या कहते हैं? ठीक मैम। वेरी गुड। एम्बोसिंग, एम्बोस पेंटिंग जिसे कहा जाता है। 50 का आंसर कीजिए। इनमें से प्रथम छपाई मशीन लगाने का श्रेय किसको जाता है? इंडोनेशिया, मैक्सिको मैम ना। मैक्सिको। जी जी। मैक्सिमम। क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन है जो आप नहीं बताए थे, इसका मतलब आपको पेशेंसली क्वेश्चन को देखना है, जल्दबाजी नहीं कीजिए। मारवाड़ से प्राप्त आरंभिक चित्र पाली रागमाला 19 ईस्वी मैम। 1623 1623 में। राजस्थानी चित्रण का मूल स्रोत क्या था? वो था अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश मैम। पहली मैम। डेथ ऑफ कृष्ण 1993 में रिप्रेजेंट किया गया। मंजीत बाबा मंजीत मैम। बाबा मैम। कृष्णा विद मंजीत काउल, बाबा। बेसिकली ये गाय वगैरह को रिप्रेजेंट करते थे। निम्नलिखित में से किन्हें कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? एसपी बालासुब्रमण्यम और सुदर्शन साहू। वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये है भूमि स्पर्श मुद्रा स्पर्श मैम। मुद्रा। भूमि जी, स्पर्श। मुद्रा। और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अजित कुमार हल्दर के किस चित्र पर 1991 ईस्वी में भारतीय डाक टिकट जारी किया गया? घायल बतख के साथ सिद्धार्थ मैम। सिद्धार्थ वेरी को। गुड। ट्रांसफिगरेशन और स्कूल ऑफ एथेंस आपको ऑलरेडी पता है किसमें है। अगला देखिए। जी मैम। हाथी। आदिल शाह के राज्यकाल में निर्मित पोथी नूजुल उलूम खगोल विधा तारों का विज्ञान विज्ञान का सितारा कहाँ पे एग्जिबिट है? विक्टोरिया चेस्टर बेटी संग्रहालय डबलिन में मैम। ये किस टाइम ड्यूरेशन में चित्रित किया गया था? मैम जयपुर 1503 में और 1570 नहीं, में। 3 से 5 तो वो है नियामत नामा। जी मैम, नियातनामा। जी मैम। 144 नक्शे हैं और 876 पेंटिंग। 77 चित्र है। हाँ, और एक इम्पोर्टेंट चीज और याद रखिएगा, ये जो है बीजापुर का, उसका टाइम ड्यूरेशन क्या था? 1489। 1489। मैम। क्षितिनाथ मजूमदार का तो पता ही है आपको। नगमा। राष्ट्रीय संग्रहालय, जी मैम। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला देखिए ये वाला। लोक कला रंगों की छटा राजस्थान के किस आर्ट स्कूल से परंपरागत रही थी? मेवाड़ मैम, मेवाड़ होगा। जी मेवाड़। लोक जीवन से संबंधित लोक गाथाओं का चित्रण किसने किया था अधिकतर, ज्यादा से ज्यादा? वो था मारवाड़ जोधपुर में मैम। जोधपुर मैम। जी, मारवाड़ जोधपुर। कौन सा संग्रहालय अपने वस्त्रों के संग्रह, अपने वल्लभ संप्रदाय के पिछवाई आदि के लिए पॉपुलर है? टेलिको म्यूजियम अहमदाबाद। हाँ, अहमदाबाद। अहमदाबाद। सीता वनवास चित्रण के कटप्पा का है मैम। के बेटक। मैम ये तो कल हो गया था ना सीता वनवास। हाँ, जो क्वेश्चन आप लोगों ने नहीं बताए थे वो रिवीजन करा रही हूँ। बताइए। के वेंकटप्पा की है। जी मैम। राजा रवि वर्मा की है। सीता वनवास। ओ मैम सॉरी। उस दिन तो मैम आपके कटप्पा लगाई थी। नहीं, राजा रवि वर्मा की है, वो कोई और क्वेश्चन होगा। नहीं, मैम ने बताया बाद में कि राजा रवि वर्मा की। उस दिन भी एक्सप्लेन किए थे। नेक्स्ट देखिए, चंबारंग महल का चित्रण कहाँ सुरक्षित है? सवाई मानसिंह द्वितीय। राष्ट्रीय संग्रहालय मानसिंह द्वितीय संग्रहालय जयपुर होगा ना मैम। जी जयपुर में है। ठीक है, बाकी ये सब तो आपका पढ़ा हुआ है। ये वाला लास्ट वाला सॉल्व कीजिए। राष्ट्रीय आधुनिक कला के अध्यक्ष डॉक्टर हरमन गोयस मैम, सी ऑप्शन।
सैंड आर्टिस्ट के रूप में कौन पॉपुलर था? सुदर्शन पटनायक। सुदर्शन पटनायक। गुप्तकालीन गंगा व यमुना के लिए कौन से वाहन को रिप्रेजेंट किया गया? मगरमच्छ कुर्म। मगरमच्छ और कुर्म। हाँ, मकर वाहिनी कुर्मा। अकबरकालीन टोटल में कितनी पेंटिंग? 103 103। चित्र। 103 चित्र। जी। निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट? प्राण कुमार शर्मा। हाँ, शर्मा जी हैं। जी, प्राण कुमार शर्मा। लाल रंग किससे बनाया जाता है? जी। नए संसद भवन पर हाल ही में लगे अशोक स्तंभ की कांस्य प्रतिमा किसकी मूर्ति? लक्ष्मण व्यास। लक्ष्मण व्यास। लक्ष्मण व्यास। हाँ। वेरी गुड। झंडा गीत विजय विश्व श्याम तिरंगा का झंडा ऊंचा रहेगा। श्याम लाल गुप्त गुप्त पार्षद। गुप्त पार्षद। चलिए, यहाँ पे तो खैर सब बता लिए, बस ये वाला बताइए, द रिवर किसकी है? प्रवीर गुप्ता। प्रवीर गुप्ता। जी जी। ध्वन्यालोक किसके द्वारा रचित किया गया था? आनंद वर्धन मैम और अभिनव गुप्त ने टीका किया है मैम। हाँ, टीका अभिनव गुप्त ने किया है। चतुर्थ आयाम किसने रिप्रेजेंट किए थे? लारियोनो। बाद से किरणवाद। जी। यामिनी रंजन रॉय त्रिपुजारन कहाँ पर है? 3 पुजारी ने। मैम। जी, नगमा में। संग्रह। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का विकास कब हुआ था? 1968। 1968 में। जहांगीर होल्डिंग जहांगीरनामा में मैम। जहांगीरनामा मैम। हाँ, ये जहांगीरनामा मेंशन किया गया है। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली में सुरक्षित बंगाली महिला कागज पर टेम्परर। रंजन रॉय मैम। वेरी गुड, यामिनी रंजन रॉय। लैला कागज पर वॉश टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली। चुगताई के। मस्तानी 1771 किसकी पेंटिंग है? मौलाराम की है। ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। ब्लू पॉटरी इज वेरी पॉपुलर इन जयपुर में। कृपाल सिंह शेखावत मैम कलाकार हैं। जी बिल्कुल, ये तो आपको पता ही है, लास्ट वाला हो जाएगा, ये याद होगा। और एक ये वाला नहीं बता पाते, ये बताइए। रामायण का युद्ध कांड शीर्षक चित्र निम्नलिखित में से किस राजस्थान से? मेवाड़ मैम। मेवाड़ में। मेवाड़। हाँ। मेवाड़ मैम। चलिए, फाइनली आप आज का तो बता लिए, अब अगले क्लास का लास्ट क्वेश्चन। शिव की छवि गजहस्त मुद्रा में? नटराज। अभी राहुल विष्णु प्रेजेंट है। मैम। एक सेकेंड, नहीं, यहाँ पर शिव की छवि गजहस्त मुद्रा वो वाला पूछ रहा है ना, नटराज की मूर्ति। जी मैम। अरे चोल काल की नटराज की मूर्ति पूछा जा रहा है, तो विष्णु कहाँ से हो जाएंगे? ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन आंसर कीजिए। भारत का पहला सिनेमा थिएटर? सिनेमा कोलकाता। सिनेमा कोलकाता में। कोलकाता में। जी। किस भारतीय आधुनिक चित्रकार ने तैलचित्रों के साथ एक तरल अभिव्यंजनावादी पदार्थ को रिप्रेजेंट किए थे, पद्धति को? सैलोज मुखर्जी मैम। जी मैम, सैलोज मुखर्जी ने। सैलोज मुखर्जी हैं, ठीक है। सैलोज मुखर्जी। गरुड़ ध्वज सबसे पहले कहाँ मिलता है? भरूच में। भरूच में। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मौर्य प्रतिमा स्वदेशी और वो स्वदेशी और एकेडमिक।
वेरी गुड। जी मैम। स्वदेशी एंड एकेमेनिड, राम किंकर बैच के गुरु, ये तो पता है आप लोग को। नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, ये भी पता है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए, ये भी पता ही है ऑलरेडी। जी मैम। एलोरा, तिलक, एलोरा। एलोरा, मंदिर, यहाँ पे आपको खैर तेजी सभी पता है। सुब्रमण्यम, जी मैम। इनका आंसर कीजिए। राजा रवि ये वर्मा राजा सभी रवि हैं। वर्मा, राजा रवि वर्मा, जी देखिए, स्पीड में हम इसलिए कर रहे हैं, ये सब आपको पढ़ाए हैं ना, बस यहाँ पे जो क्वेश्चन आप नहीं बता रहे वो पूछ रहे हैं। यस मैम जी मैम। सही है, जो इंग्लैंड के इजी है उसको पार्लियामेंट, बढ़ा दी। ये मैम फिलिप्स जैक्सन होगा। जी फिलिप फिलिप जैक्सन है। जैक्सन, इसका आंसर कीजिए 19 का। सर मैनियर विलियम शकुंतला पर आधारित। जी बिल्कुल, राजा रवि वर्मा। एक क्वेश्चन और आपसे छूट गया था, ये वाला ही बता दी। राज्य का मदन थिएटर। मैम गगनेंद्र नाथ टैगोर, टैगोर का है। जी गगनेन्द्र टैगोर, ये निम्नलिखित में से एक कला समीक्षक। यशोधर डालमिया। डालमिया, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अभी हाल ही में 10 श्रेष्ठ भारतीय कलाकारों की प्रदर्शनी क्षेत्र शीर्षक नगमा, में नगमा आयोजित। मैम। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। वेरी गुड। चित्रकला उपेंद्र महारथी किसके शिष्य थे? मजूमदार। नंदलाल बोस के नंदलाल मैम जी। बोस, जी नंदलाल बोस के उपेंद्र महारथी स्टूडेंट कहे जाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। द मॉन्यूमेंट किसकी मूर्ति है? सिंकट, सिंकट मैम, जिसने धनराज भगत बोला है वो भी गलत नहीं बोले हैं। धनराज भगत ने खैर बनाए हैं, लेकिन यूजीसी नेट ने बालवीर सिंह का नाम देके कई बार पूछा है, तो इन्हीं को सही कराया जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने प्रसिद्ध भी मैम बनाया। बलवीर सिंह कट्ट की है। हाँ, लेकिन बनाई इन्होंने भी है, धनराज भगत ने भी। अगर ऑप्शन में नहीं होंगे तो आप कर सकते हैं। चलिए, कम्युनिकेशन थ्योरी कौन दिया था बताइए? लियो टॉलस्टॉय का है मैम। मलिक अंबर का मकबरा। औरंगाबाद, फुलदाबाद, औरंगाबाद, एलोरा गुफा के किस जैन देवी देवताओं का शिल्पांकन मिलता है? बाहुबली, वाह। गोमतेश्वर, बाहुबली जी मैम। गोमतेश्वर, बात बताइए, अजंता की सबसे बड़ी विहार और एलोरा की सबसे बड़ी विहार याद है ना आप लोग? जी जी अजंता की अजंता का मेरी एलोरा 4 की और एलोरा का 5वीं है 5। मैम और पांच अजंता है। की 4थी है। हाँ, याद रखिएगा। जी एलोरा की किस गुफा में सूर्य देवता के रथ 7 घोड़ों के द्वारा खींचे जा रहे हैं? गुफा 16वीं में। 25, 25 में ना मैम। केव नंबर यस 25। मैम, ब्लू डैगर ब्रिज तो पता है आपको, सही इसका अभिनेता, आंसर कीजिए। की वह मंदिर समूह जो खजुराहो, अपने खजुराहो सावधि होगा पूर्वक मैम। श्रृंगार प्रतिमाओं के लिए जाने ओ जाते हैं। मंदिर, जी ये वाला भी बता दीजिए। रागमाला चित्रों का उत्कर्ष दिखाई देता है। राजस्थानी, राजस्थानी शैली में राजस्थानी मैम। रागमाला। पद्मनुभपुरम, तमिल, पद्मना केरल होगा मैम, पद्मनाभपुरम महल एक बार पद्मनाभपुरम महल, केरल, बड़ा प्यारा सा ये है, मतलब पार्लियामेंट टाइप का लगता है, देख लीजिएगा वो। ये सब आनंद कुमार स्वामी की, स्वामी की मैम। जी इसका आंसर कीजिए। लॉन्ग लिव भूपेन खक्कर, भूपेन खक्कर की मैम। लॉन्ग लिव सलमान जी भूपेन खक्कर, हुसैन की छाप चैन के पुस्तक का छाप लेखक अशोक कौन है? भौमिक नहीं, जी मैम। अशोक भवन। प्रयाग शुक्ल मैम। अरे अशोक भौमिक का हुसैन के बहाने है बेटा। प्रयाग हुसैन शुक्ल के है मैम, बहाने ये प्रयाग शुक्ल का प्रयाग है। शुक्ल, ऑप्शन में नहीं है फिर भी। हुसैन के बहाने है इनका, जिस आप लोगों ने नाम बताया। जी मैम। ये प्रयाग शुक्ल की है, हुसैन के छाप।
रजा शाहजहां लाइब्रेरी, रजा लाइब्रेरी रामपुर। सवाई मान सिंह। सवाई मानसिंह द्वितीय। सवाई मानसिंह द्वितीय संग्रहालय। शाहजहां का जनाजा है, सवाई मानसिंह संग्रहालय द्वितीय। विख्यात कलाकार, लोक कलाविद एवं संस्कृति चिंतक थे, क्या नाम था पप्पू उनका? भाई शाह। भाई साहब। के लेखक कौन है? अर्नेशन। नेशन मैम। इसने प्रसिद्ध साहित्यकार तथा कला समीक्षक एमिल जोलक का पोर्ट्रेट बनाया गया है। माने एडवर्ड माने। माने एडवर्ड माने। एमिल जोला माने। पोर्ट्रेट बना के मनाने लगे तो मनाने से माने याद रहेगा, अगर भूल भी जाएंगे तो। विनोद साहब और विनो टिशियन। टिशियन की है मैम। अच्छा, टिशियन की किससे इन्फ्लुएंस होके बनाए थे, याद है आपको? हम वेस्टर्न आर्ट में आपको पढ़ाए भी हैं। कैरावेजियो मैम। अरे सीधा तो बात है। एक जैक्सन मिनट, जो उसकी जिनका आवाज जन्म से आ रही है 1514 यश की। हाँ यश बताओ। 1476 में हुआ था, 1510 में मृत्यु हो गई थी मैम। वेरी गुड। जॉर्जियानो क्या? जॉर्जियानो हाँ जॉर्जियानो मैम। यस। जॉर्जियानो की कौन सी वाली पेंटिंग? सोती हुई वीनस। सोती स्लीपिंग हुई विनस। हाँ, वीनस मैम। इनसे प्रभावित होके टीचर ने बना दिया स्लीपिंग वीनस वीनस का। हाँ, उर्बिनो ऑफ वीनस। अब इनसे प्रभावित होकर माने ने कौन सी बनाई थी? ओलंपिया ना मैम। अब ओलंपिया से प्रभावित होकर, माने से प्रभावित होकर कौन मॉडर्न ओलंपिया बनाया था? तेजा ने बनाया मॉडर्न ओलंपिया। हाँ, वेस्टर्न आर्ट समझ आ रहा है ना आप लोग को अच्छे से? जी मैम। ठीक है, अगला देखिए। हाँ क्यों सुनील? शारदा गुरु अभी चरण समझ में सिंह। नहीं आ रहा है मैम। अरे पहली बार बार पढ़ बार रही पढ़े हूँ। हैं। थोड़ा रिपीट एक कर लीजिए ना, समझ में आ जाएगा। सिंह। जी उनके मैम। साथ सुनील, आप यश के साथ डिस्कस कर लीजिए, ग्रुप डिस्कशन। ठीक है, तो जो चीजें अभी आपको नहीं समझ आ रही है तो तब आएगा समझ में। देखिए, हम अपना बताएं तो हमें 4 से 5 बार पढ़ने पर याद हुआ था। एक बार में तो खैर किसी को नहीं होता है, नेचुरली है ना। मुझे होगा ना आपको होगा। हमें भी नहीं बार जी आता बार है मैम, मैम। आप रिवीजन इतनी कीजिए। बार बताई हैं तब पर भी याद नहीं है। मैम हमको भी नहीं याद होता है। अच्छा कोई मैम इन बात सब का नाम ऐसा है कि यादें नहीं धंसता ही नहीं है। नहीं, हम बार बार पूछेंगे ना तो आपके जहन में फिट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए, भारत में स्टूडियो पॉटरी के पितामह कौन कहे जाते हैं? मैम गुरुचरण सरदार सिंह। गुरुचरण सिंह। इन्होंने दिल्ली में लगाए थे ना। इनकी जी कृष्ण मैम। कली इस माध्यम में बनाई थी, कृष्ण कली। अगर जो चाइनीज इंक पर। जी मैम। नटराज की मुद्रा कैसी है? बंगा मैम। तिरोभावा। 53 क्वेश्चन कहाँ गया? कैलाश पर्वत को हिलाते रावण, रावण चेकिंग नंबर माउंटेन। 16 मैम। 16 16 में। में। नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 59, नलिनी मलानी की प्रसिद्धि किस रूप में है? वीडियो आर्टिस्ट मैम ये थी। वीडियो आर्टिस्ट रूप के जी रूप मैम। में। आर्टिस्ट। नृत्य कक्ष के प्रसिद्ध दृश्य उत्कीर्ण किए गए थे। लक्ष्मण मंदिर मैम। लक्ष्मण मंदिर। कीजिए, ऐहोल कर्नाटक के दुर्गा मंदिर का आकार कैसा था? गज पृष्ठाकार सिडल था मैम। मैम। सिडल सिडल मैम। प्लान। सी ऑप्शन। और एब्सिडल प्लान है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ये वाला आंसर कीजिए। हाथ में चामर धारणी पकड़े हुए यक्षिणी का आदमकद जो पोर्ट्रेट बनाया गया है, मतलब फुल साइज स्टैचू। और काल की और है काल। मैम। पटना संग्रहालय में ये याद रखिएगा, ये जो दीदारगंज यक्षी है, इनका तो लेफ्ट, मतलब इनका लेफ्ट हैंड या फिर राइट हैंड, किस हैंड में चावर धारणी पकड़ी हुई है? चावर दाहिने में मैम, दाहिने में। हाँ, राइट हैंड दाहिने साइड। हाथ में। महारानी माया का भरऊत। स्वप्न भरऊत में मैम। धरऊट। के पास धारापुरी द्वीप में एलिफेंटा की गुफा है। रिलीजियस क्या शैव। है?
हिंदू धर्म मैम। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। गोल्ड प्लेटेड, ब्रॉन्ज, स्वर्ण जड़ित, कांस्य ये में। ऑस्कर लघु प्रतिमा है मैम। ये ऑस्कर लघु प्रतिमा है, ठीक है। और एक पहला वाला, इसका आंसर कीजिए। लगभग एमपी से 50 किलोमीटर के डिस्टेंस पर 1989 में यूनेस्को द्वारा घोषित सांची धरोहर। मैम। सांची मैम। 1989 में सांची। जी बिल्कुल, रायसेन जिला में है, 1818 में। ये वाला बताइए। न्यूयॉर्क में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी कॉपर में डिजाइन किया गया। ये उसके डिजाइन मैम बार्थोल्डी। फेडरिक आगस्ट बार्थोल्डी ने बनाया है। बार्थोल्डी है। ये हमको याद आ रहा है किसी एग्जाम में पूछा गया है, या तो नेट के एग्जाम में पूछा गया है या फिर किसी एग्जाम में रिपीटेड किया। हाँ, वो नेट में नेट आया में है। मैम। हाँ। जी मैम। वॉशवेदा में पारंगत चित्रकार जिनका सिंघल जन्म साहब 14 मैम। जुलाई 2022 ईस्वी को। सिंघल मैम साहब मैम। सुखबीर सिंह सिंघल। जी, सुखवीर सिंह सिंघल। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सुप्रसिद्ध रंगकर्मी। रामचंद्र मांझी। मांझी। जी मैम, रामचंद्र मांझी होंगे। ये सुप्रसिद्ध रंगकर्मी थे, ठीक। रेत समाधि उपन्यास हेतु 2022 का गीतांजलि। गीतांजलि गीतांजलि श्री। श्री। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुए थे इनके शासनकाल में। प्रथम। राजराज प्रथम। राजराज प्रथम। शासन में। लेटर प्रेस छपाई पद्धति। रिलीफ। मशीनें याद है ना आपको? ट्रेडल, प्लेटन, सिलेंडर और रोटरी। अगला देखिए। वुड ब्लॉक का प्रथम पुस्तक कहाँ छपा था? चीन। चीन मैम, चीन। जी बिल्कुल, चीन में। मुद्रण कला के आविष्कार और विकास का श्रेय किस देश को जाता है? चीन को मैम। मैम। जी। रविन्द्रनाथ टैगोर के बनाए चित्रों का वर्गीकृत किया गया था। अति यथार्थ। मैम सी ऑप्शन। वैसे तो इनको आधुनिक में भी रखा जाता है, ठीक है। और अति यथार्थवादी दी- यहाँ पे अकॉर्डिंग ऑप्शंस होगा, और इनको अभिव्यंजनावादी में भी रखा जाता है। तो आप देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको सही करना पड़ेगा। और अगर तीनों ऑप्शन आ जाएगा तो पहले प्रायोरिटी देखिए अभिव्यंजनावादी को दिया जाएगा, क्योंकि भारत में प्रथम अभिव्यंजनावादी कहे गए हैं। आधुनिक भी इम्पोर्टेंट है। वैसा ऐसे होगा नहीं कि तीनों आ जाए, ठीक है। इतना एग्जाम में मैम नहीं ये करते। सभी शैलियाँ, ये मैम हाँ, ये भी सभी सामान्यवादी शैली शैलियों से का कहेंगे। मिक्सर है, पर इसमें आर्टमिस्ट। संज्ञानात्मकवादी नहीं कहा जाता इनको। नहीं नहीं, आप कह सकती हैं सामान्यवादी, तो वो आपके ऊपर चित्रकार डिपेंड है करता मैम। है। जी मैम। किस कलाकार को अर्थ आर्ट में अग्रणी समझा जाता है? रॉबर्ट स्मिथ। रॉबर्ट स्मिथसन। मुगल चित्रकला में किसके शासनकाल में उन्नति की थी? जहांगीर मैम। मैम ये क्वेश्चन बताइए, जहांगीर नहीं, किस चित्रकला में वो उत्कर्ष हुआ था? उत्कर्ष में मैम अकबर लगेगा कि जहांगीर? बोल दिया जाएगा तो जहांगीर हो जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब ही जहांगीर ही होगा, मतलब उन्नति हुई। उत्कर्ष का मतलब जी उन्नति मैम। ने तो ज्यादा उन्नति इन्हीं के समय में तो हुई थी। अकबर के टाइम में तो बस शुरुआत हुआ था, अकबर के टाइम में, ठीक है। चरमोत्कर्ष रहेगा तब होगा मैम, हम हाँ सोचे। ये क्वेश्चन था। कल था ना दास्तान मैम, अमीर रॉन्ग हो गया हमजा। तो मुझे लगा कि ये अच्छा नहीं, कोई बात नहीं। दास्तान अमीर हमजा कंप्लीट जिनके टाइम में हुआ था, आपको सैयद उन्हीं अली को मैम, करना है। अब्दुल समद अब्दुल सिराज को। समद क्योंकि सिराजी। ये शुरुआत किए थे, कंप्लीट इन्होंने किया था 8 खंड। इन्होंने सिर्फ 4 खंड बनाए थे। ये हुमायूं के समय में, और ये कंप्लीट किए हैं अकबर के समय में, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आंसर कीजिए। यूरोपियन पेंटिंग ज्यादा किसके समय में बनने लगी थी? जहांगीर मैम। मैम किसके समय में शुरू हुआ था? जी अकबर। बिल्कुल, दोनों क्वेश्चन आपने सही आंसर किया है। अगला,
चित्रगुप्त स्वामी मंदिर कहाँ पर है? काशी। रथ यात्रा महोत्सव कहाँ होता है? पूरी। पूरी। ना कलम का विकास किन दो शैलियों के मिश्रण से हुआ था? यूरोपी प्लस यूरोपीय भारती मैम। भारतीय। क्या है वराह का अंकन? भीमबेटका में मैम। भीमबेटका। भीमबेटका मैम। हाँ, वराह मिस चित्रकार मैम व विष्णु कवि। होगा, उनकी भी प्रतिमा मिली है क्या चित्र? हाँ मिली है। जी मैम। गढ़वाल। गढ़वाल से। ऋतु चित्रों से संबंधित 12 मासा को किसमें रिप्रेजेंट किया गया था? पहाड़ी शैली में पहाड़ी। मैम। ऋतु पहाड़ी। सबसे प्राचीन उदाहरण? जोगी मारा मैम। जोगी महाराज सबसे प्रसिद्ध। कालीघाट पट्टिका? यामिनी रंजन राय। बिल्कुल मैम। जी, यामिनी रंजन राय। दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और है। ग्लास पेंटिंग जिसमें सादे कांच पर टेम्पर टेक्निक? तंजौर शैली मैम। तंजौर। तंजौर की मैम शैली। जी चलिए। भारत में काष्ठ उत्कीर्णन की शुरुआत की गई थी? मैम। सोमनाथ और मैम। कहा मैम। बबीता उस दिन भी तो आपको बताया था सनतकर वुड इंटेग्लियो के लिए है। अब आप नहीं बोलेंगी, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसका आंसर कीजिए। डांस रियलिटी शो झलक दिखला जा। गुंजन सिन्हा मैम। जी। खजुराहो के किस मंदिर को वास्तु रत्न कहा जाता है? कंदरिया महादेव मंदिर। या महादेव। जवारी मंदिर को मैम। जवानी मंदिर। अब अगले बार में मतलब अब तो नहीं रिवीजन कराएंगे, अब बहुत सारा प्रैक्टिस हो जाएगा तब कराएंगे। क्या हुआ था? एथेंस में कला का संरक्षण प्रदान किया गया सम्राट पेरिक्लेस के समय में। शरीर के अनुपात के लिए कैनन शब्द किसने यूज किया था? इन्होंने ही किया था। जी बिल्कुल, वेरी गुड। फिरोज मीनार का 5वां मंजिला जो है उसमें पहली इमारत अष्टकोणीय है। पांडुआ में मैम। ये पांडुआ में मैम। दोनों ऑप्शन में तो कौन सा लगाएंगे? गौड़ होगा मैम। गौड़ गौड़ में। गौड़ होगा मैम। जैसे ये पूरा अर्थ है, अर्थ में हम लोग यहाँ इंडिया में रहते हैं, इंडिया के अंदर ये हमारी डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये हमारा गांव है, तो पांडुआ से पहले आप गौड़ को प्रायोरिटी देंगे। हाँ ठीक है, क्लियर। यस अगला मैम। क्वेश्चन देखिए फोन स्विच ऑफ हो जाएगा तो परेशान मत होइएगा। हम शायद 4 नहीं किए होंगे, सो गए, बस 15% पे ही ज्वाइंट हुए हैं। ऐहोल का लाट खान मंदिर, और हम ये बोल रहे थे आपका 7वीं से 8वीं सदी ईसा पूर्व मैम। ईस्वी। 26/12/2023 में क्लास होगी, ठीक है। हम कहीं जा रहे हैं, फंक्शन है हमारे यहाँ पे, इसलिए तो इसका 7वीं से 8वीं शती, ठीक है। क्या मैम क्या बता रही हैं आप? हम ये बता रहे हैं 26 से क्लास होगी अब आपकी। 26 तारीख को? जी। जी मैम। ऑफ इंडियन। आज होगा कि नहीं मैम? नहीं, आज तो हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए 9 का, मैं साचियो करेक्ट हो जाएंगे, ठीक। हाँ। निम्नलिखित में से किस एक मंदिर में भरत एवं नाट्य शास्त्र के उनका नटराज मंदिर। 108 मैम। मूर्तियों को रिप्रेजेंट किया गया था? राज टेम्पल। हाँ, चिदम्बरम के नटराज मंदिर का में। नटराज मंदिर। रैबिट स्टेनलेस स्टील आकृति किसकी है?
जी, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। डेन 1712 में दक्षिण जी डेन मैम, मार्क डेनमार्क डेनमार्क के में मिशनरियों से। ये भी इम्पोर्टेंट है। मुगल कलम के अंतिम चित्रकार कौन है? उस्ताद सॉरी राम प्रसाद उस्ताद प्रसाद राम प्रसाद। राम प्रसाद साहब मैम। ईश्वरी प्रसाद तो आपके कंपनी स्कूल के हो कंपनी जाएंगे। फैमिली के हैं। यस मैम। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्मारकीय मूर्ति क्राइस्ट द रेडीमर किसकी है? लैंडास्की मैम। लैंडास्की मैम। लेंडास्की यस मैम। मतलब इन्होंने बनाए थे, ना कि इसामू नागुची तो एक मूर्तिकार हैं, इनका तो कनेक्शन रहेगा। लेकिन चलिए ये अगला मैम 10 पेंटिंग में गिनी जाती है ना मैम। मूर्तिकार है ना। वी वी प्रभा प्रभा मैम ली प्रभा चित्रकार हैं, चित्रकार हैं। चित्रकार 1935 में जन्म हुआ था नागपुर। वाह भाई वाह। AK स्वामी। नहीं, यश खैर बहुत मेहनत करते हैं। आनंद कुमार स्वामी मैम। ये पेपर क्रैक कर लेते हैं। नहीं, मजाक नहीं कर रहे, क्योंकि वहां पे डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा रोल होता है ना। जी राजस्थान की चित्रकला में ए अगला 28 राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला एकेडमी अहमदाबाद ना मैम, मुंबई, दिल्ली में। राष्ट्रीय है तो दिल्ली। हाँ जी मैम। राष्ट्रीय। आई थी पिछली बार मैम आप। नहीं, दिल्ली है भाई। दिल्ली ही होगा, चेन्नई नहीं कराए थे। और हम ये बोल रहे थे हस्तशिल्प उनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट नहीं, प्यारे प्यारे से वो स्टॉल्स लगते हैं। हर जगह तो हस्तशिल्प लगते हैं, लेकिन इसका राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय जो है वो दिल्ली है। ठीक है श्योर मैम। पंचायत किसकी है? एक सेकंड रुकी, श्योर हो जाते हैं। राजपूत 40 पांडु में की ना मैम। चित्र से हुई थी। धड़ वाला कश्मीर के। दिल्ली होगा यश, ठीक है, दिल्ली ही होगा। जी। श्योर पंचायत का क्या है? एक जैन पांडुलिपि। किसकी है? जोगेन जोगेन चौधरी। चौधरी आई की मैम। सॉरी जोगिन चौधरी। इसका संबंध किससे था? दिल्ली मैम। भित्ति चित्रण की सबसे प्राचीन उपलब्ध नमूने क्या थे? जोगी मारा के मैम। इस साइड से तो आपको सभी को बताना होगा। चलिए आंसर कीजिए पहले इसका। भारत के सर्वप्रथम किस कलाकार ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी लगाई थी? राजा रविवर्मा। राजा वर्मा रवि साहब। वर्मा। बेलूर में चिन्नकेश्वर मंदिर विष्णुवर्धन मैम। विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन। मौनी का आरंभ में किस कलाकार से प्रभावित होकर दृश्य चित्रण किए थे? मैम यूजीन बॉर्डिन होंगे मैम। बाउडीन साहब। बॉर्डिन। ओके। ये वाली जो है, ये वाली भी जो मंडल बंध बाघ गुफा मंडल मैम। बंध का छोटी छोटी गली। हाँ, ये बाघ गुफा के। माता पुत्र वाली अजंता की कौन सी गुफा में थी? 17 में। 17 में जी मैम। 17 में। 16+1 मैम। हुसैन कहाँ के थे? वीरेश्वर इनमें प्रताप तो हुसैन। लखनऊ अब आपको लखनऊ ये के वाला मैम। याद रखना है, मोहम्मद हुसैन को। जी शबनम मैम लखनऊ में रहती हैं। 41
कौन सा चित्र पिकासो ने चित्रित नहीं किया है? चलो अच्छा है, फ्यूचर में लखनऊ आना होगा तो तुम लोगों से मिलेंगे। जी मैम। इसका राइट आंसर होगा भीमजी पारेख। जैन धर्म। भूदेवी सहित वराह की मूर्ति जो मिली है। मैम देव उदयगिरी से मैम। उदयगिरी की मैम, उदयगिरी की है। युग में सुमेलित नहीं है। ये मैम डी चिंता वाला करके बलवीर शर्म सिंह का कट विजय की, जो चिंता शर्म का करी विजय मैम। नहीं, शर्म का विजय। डीपी राय चौधरी का है। फ्लाइट ठीक है मैम। प्रेम लीला। कांगड़ा से मैम। कांगड़ा का मैम। कांगड़ा शैली। अब इस साइड से नहीं, वो केवल है क्वेश्चन है। आरंभिक पुनरुत्थान कालीन कला में पर्सपेक्टिव टेक्निक का यूज किया गया था। इसका विकास मैसेचियो मैम। मैसेचियो मैम। पर्सपेक्टिव कितने प्रकार के? 2 प्रकार के मैम, वायु पर्सपेक्टिव और रेखी वायवीय। रेखीय और वायवीय। अगला देखते हैं। मॉडर्न रिव्यू के संपादक रामानंद चटर्जी की मैम। ये मैम देखो यहाँ पे दिया है पेंटिंग की जगह वो कांच में, डीपी राय चौधरी का। इसका होगा मैम 16 जुलाई 1893। पहला सही है। जी मैम। फर्स्ट इज द राइट आंसर। अंतराल राय में। कृष्णदास की है ना? अंतराल में। अंतराल होगा, सॉरी, माया का सिद्धांत से संबंधित है। 2.5 जी 5.8 5.8। ये जो पेंटिंग्स करते हैं ना, इसमें डिवाइडेशन करते हैं। हाँ, रेशियो भी पूछ लिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए, टेराकोटा ईंटों से निर्मित घनश्याम डॉल मंदिर। शिव सागर असम में। के साथ ही महादेवी वर्मा साहब। वर्मा में, बिल्कुल महादेवी वर्मा। जब जाड़ा आता है, व्हेन विंटर्स कम। में मैम बना सर में। अम्बा देवी शैलाश्रय कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में मैम। मध्य प्रदेश। प्रदेश। बैतूल मध्य प्रदेश। हाँ बिल्कुल, बैतूल मध्य प्रदेश में है। हुमायूं मैम। हुमायूं। अकबर साहब। अकबर होगा ना मैम? सर प्रथम पूछा मैम। जो ज्यादा सोते थे अकबर साहब। अकबर साहब। अकबर साहब बहुत सोते थे। चलो देखो किसका सही होता है। हुमायूं राइट है। पंख काटकर चित्र बनवाए थे। चित्रकला का विकास जो हुआ है ना, अकबर साहब किए थे सोते हुए। सर प्रथम पूछा है ना विकास, तो मैम हाँ बोलिए। देखिए, आपको पता है ना कि हुमायूं ने पंख काटकर चित्रकारी कराई थी, लेकिन हम आपको यहाँ पे जो करा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पर? हमेशा से अकबर को करा देते हैं एग्जाम। ये भी बता दे रहे एग्जामिनर, लेकिन अकबर को करा देते हैं। और एक्चुअल में जो थ्योरी है, थ्योरी के अकॉर्डिंग हुमायूं को प्रायोरिटी दी जाएगी।
थ्योरी को ध्यान में रखिए। वजन अगर ऐसे अब्दुल क्वेश्चन लकड़ी तो मैम। पहले तो हुमायूं को ही करेक्ट कराना। लकड़ी होगा मैम। करते वही सही कहते थे। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि मैं हुमायूं को करेक्ट कराती अकॉर्डिंग टू थ्योरी। चलिए लकड़ी। जो ज्यादा पढ़े रहे उनका रॉन्ग हो जाए, जो डिटेल में पढ़े रहे उनका लेकिन आपका रॉन्ग नहीं होगा, वैसे कर रही है। आप लोग का बहुत अच्छा पेपर होगा। अगला देखिए, नंदलाल बोस के छात्र कला भवन में अध्यापक। राम राम किशोर वैद मैम। देखिए ये तो आपका प्रैक्टिस क्लास चल रहा है, ऑलरेडी आप लोगों ने सब पढ़ रखा है, बस आपको तुरंत करते रहना है, करते रहना है। जब भी पेपर होगा बहुत अच्छा होगा। कॉल आ रही है माँ। एक मध्यकालीन मध्यकालीन धार्मिक संत होगा मैम। जी। चैतन्य, आवाज आ रही है? स्क्रीन शो हो रहा है? जी मैम। जी मैम। एक मध्यकालीन संत। याद है। शांति मैम ये अंतर्राष्ट्रीय कलाकार चिंतन शिविर में शांति निकेतन की पत्रिका में। शांत निकेतन की पत्रिका। एक कौन सी पत्रिका निकलती मैम? नंदन। एक नंदन पत्रिका निकलती है। सजाने की जापानी कलम। का प्राचीनतम उदाहरण क्या था? हाँ मैम। ये वाला कंसेप्ट क्लियर है ना आप लोग का? उदयगिरी, खंडगिरी और ओनली उदयगिरी। जी मैम। एक बार और समझा दीजिए मैम ना। गुप्त काल की है, ये हिंदू मैथोलॉजिकल से डिपिक्ट करेगा। और दूसरा जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा है, ये आपका कहाँ मिलेगा? जैन धर्म से वाली विदिशा एमपी में। समय गुप्त है। काल के लिए जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, ये विदिशा में है, हिंदू धर्म से संबंधित है। और ये उदयगिरी खंडगिरी की गुफा जैन धर्म से संबंधित है। कहाँ पर है? उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा भुवनेश्वर। उड़ीसा में मैम। उड़ीसा के भुवनेश्वर में। बड़ा सिमिलर लगता है, बट बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है। नहीं मैम, आप इतनी बार रिपीट कर रही हैं कि याद हो गया। अच्छी बात है। बताइए छत्तीसगढ़ मैम। कौन सा मुगल चित्रकार जुदाई उपनाम से कविता है? जुदाई, देखिए ये जुदाई सैयद कौन अली है? मैम। अब्दुल समद को सिराजी का अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था, और ये कविताएं, पोयम्स लिखते थे, स्टोरीज, नॉवेल्स। तो क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कंकाली टीला की मूर्तियां पता है सभी को। अगला हिल वुमेन मैम। वुमेन पहाड़ी। भी आपको पता है, अभी आप लोगों ने 5 होगा बताया। मैम। जी मैम 5। तो 2 मंजिला और इंद्र सभा कही जाएंगी। 32 गुफा मैम। 32वीं।
का साइज भी बता दिए। वैसे तो हमें पता है कि ऑलरेडी आपको याद है महेश मूर्ति ग्रेनाइट में बनाई गई थी। मैम ये होगा 5.4 मैम 5 मीटर फिर 17 फीट 9 इंच। 9 इंच। मैम 18 सॉरी 24 18 उसकी ऊंचाई है। 0.5 थोड़े 24 है ना। EMRS के सिलेबस के अकॉर्डिंग 17 × 23 भी याद रखिए। जिनका EMRS का पेपर है उनको ये दोनों साइज याद रखना है। ग्रेनाइट में बनाई गई थी और एलोरा से ऊंचाई कम थी, चौड़ाई 17 ज्यादा × थी 23 मैम। और 18 × 24। जगह इधर एक एक बढ़ा दिएगा। बिल्कुल सुनील, उखल बंधन जो है जी 1790। देखिए उखल इसकी बंधन ऊंचाई तो कम थी ना मैम। क्या बोल रहे हैं? मैम बोल रहे थे कि इसकी ऊंचाई कम है, चौड़ाई ज्यादा है ना मैम। बिल्कुल। यश की आवाज सुनने के लिए हमको अपना मैम माइक का वो वॉल्यूम फुल करना पड़ता है। हाँ यश सही कह रहे हो आप। ठीक है। पूछो मत इतने धीरे से स्पीड में। धन का चित्रण बताइए। कांगड़ा अगर डांट के भी बोलेंगे मैम तो किसी को लगेगा डांट रहे हैं यस भाई। किसी को बात करना होगा तो वो अपना मोबाइल एकदम कान में सटा के तब बात अरे करेंगे। मैम हम तो कान साफ करते हैं अपना, तब जाके हमको सुनाई देता है। मैम तेज बोलेंगे है? तब फिर और बच्चों जाने दो, कोई इतना मजाक मतलब नहीं है, टेंशन में चला जाएगा। दीपावली में हाँ बस सॉरी। ठीक है। मंदिशा आज का संबंध किससे रहा था? भागलपुर मैम। वो मैं भागलपुर भागलपुर बिहार। बिहार मैम। स्टेट का फॉर्म आया हुआ है, जो भी स्टूडेंट एलिजिबल है फॉर्म फिल कर लिएगा। बिहार स्टेट, बिहार टेट वगैरह का। दीक्षा रक्षिता का डाक, क्योंकि वहां पे वैकेंसी बहुत आती है। अवनी बाबू मैम। अवनी बाबू मैम। नंदलाल बोस होगा ना मैम। अवनींद्र नाथ का है। टैगोर का है। अवनींद्र नाथ टैगोर का। किसे कंपनी से अली का जहांगीर कहा गया था? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ईश्वरी मैम। नारायण बनारस के महाराजा। ईश्वरी नारायण सिंह को। नारायण सिंह को। लास्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। गहरी रात में भगवान बुद्ध गृह त्याग। देखिए गृह प्रवाहित त्याग प्रताप करके वो पल्लवी गुफा। ऐसे याद कर लिएगा ना कि गृह त्याग किए हैं 16वीं में, फिर 17वीं में वो अपने मिसेस से और बच्चे से मिलने गए। जी जी बताइए। गृह त्याग करने के बाद में हम लोग भिक्षा मांगते हैं ना पहले फैमिली से ही। घर से नया आप वाला गए थे, फिर उसके बाद मांगना पड़ा। याद है आपको कि लखनऊ? जी मैम लखनऊ। इसका बताइए। अजंता टेम्परा। 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 ट्रांसफर में टेम्परा को अप्लाई किया गया था, है ना? मिश्रित बताइए। माध्यम नहीं है, मिश्रित माध्यम ललित कला ललित अकेडमी कला क्षेत्रीय अकादमी। केंद्र लखनऊ का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 1983 मैम। ललित कला अकेडमी क्षेत्रीय, यहाँ पे 1983 को करेक्ट कराया गया है। ठीक है। मैम। अब ऐसे तो 1993 में होगा ना मैम। 62 होगा। 1962। 63। जी मैम। 62 होगा। 1962 क्या होगा। करेक्ट कराया गया 1982 हमको इससे मतलब नहीं है, में बस याद ये ध्यान रखिएगा 1962। ठीक है। जी मैम। अन्य मोल की सबसे बड़ी एग्जीबिशन दिल्ली में कब आयोजित की गई थी? 1987 में मैम। 1987 में। 1900 में। ये वाली बताइए। वीरेश्वर सेन, ये भी आपको पता है, लैंडस्केप आर्टिस्ट है। ये वाला क्वेश्चन बताइए और हमें इसका साइज भी बताइए। बोधिसत्व के मुखों की तट में गांधार का लिखना है। चारकाल का इसका साइज है 27.5 into 20 into 15।
ईएमआरएस में ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा, जो भी ईएमआरएस वाले स्टूडेंट है वो प्लीज अपने सिलेबस पे, अब 2 दिन बचा है सिर्फ और सिर्फ आप अपने सिलेबस पे फोकस कीजिए, क्योंकि फालतू का एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो पूछा जाएगा आपके सिलेबस से ही पूछा जाएगा। वीरेंद्र सेन जाने जाते हैं, क्यों पॉपुलर हैं? लैंडस्केप पेंटिंग कीजिए मैम। अच्छा, एक ये मिनट, मैम मांडू में। हाँ 2 क्वेश्चन मेरा मिस हो गया, रुक जाइए। एक ये वाला आंसर कीजिए पहले, एक एक लक्की लक्की का मकबरा। मकबरा मैम पांडुआ है मैम। नहीं रहेगा तो आप गौर टच कर सकते हैं। वहां पर है ये पांडुआ गौड़। पांडुआ पांडुआ गौड़ कहाँ है? जी मैम, अहमदाबाद में ये ना तो आया मैम, था एक बार। अहमदाबाद अहमदाबाद। पड़ता है ना। फिर का प्रयोग किया था? कंटप्पा साहब। हम चाय बनवाते। में हिंदी भवन। 1938। 1938 में। याद होगा रामानंद और विनोद उनकी अनुयायी बिहारी हिंदी मुखर्जी की मैम। मुखर्जी मैम। भारतीय परंपरा मुख्यतः पुनः, चलो मतलब ये है ना भारतीय की बंगाल शैली। गंगा बंगाल से। ये मैम होगा वैदिक काल से ना मैम, वैदिक काल। के अकॉर्डिंग। हाँ, दीपिका का तो मेमोरी बहुत स्ट्रांग है। उस दिन हमने इतने डिटेल में बताया था, जब यहाँ भूमि नहीं रहेगा तब जाके गुप्त काल हो जाएगा, और अगर यहाँ पर आप भूमि को हटा करके वैदिक कुछ काल और। मैम। हाँ, वैदिक काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरी मैम ये अच्छी आदत है, किसी चीज को अगर मैं ध्यान से सुन लेती हूँ तो मेरे माइंड में फिट हो जाता है हमेशा के लिए। क्वेश्चन आता है तो हो जाता है। खक्कर और नलिनी मलानी अरुण 3 पुरस्कारों पर अरुण केंद्रित। खोपकर मैम। अरुण खोपकर। फिगर ऑफ थॉट। वाला भी आप सभी को पता है, मधुबनी चित्रकला, फिर भी बता दें लहरिया आंसर आप। जी मैम, जितवारपुर लहेरिया रांटी। जितवनपुर रांटी। घाटी। क्वेश्चन 1970 के टाइम ड्यूरेशन में किसने राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार किसे मिला था? वो जगदम्बा देवी को। जगदम्बा देवी। दम्मा देवी। नंदलाल बोस और यूरोप में किसके हैं? जान मीरो का मार्क जान मीरो की ना मैम। उत्तर प्रदेश के वर्तमान सचिव पूछे जा रहे हैं, ना कि अध्यक्ष। अध्यक्ष अजय आनंद जैन और कुमार सचिव मैम। आनंद कुमार मैम। अरे छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा। छत्तीसगढ़ उड़ीसा सीमा पर। ठीक है। गुप्तकालीन मानव कुंवर बुद्ध की प्रतिमा ये मैम कहाँ राज स्थित संग्रहालय लखनऊ लखनऊ में है। है? ऐसी आवाज आ रही है। एंगेजमेंट ऑफ ऑर्नोल्फिनी, ऑर्नोल्फिनी का जो वन मैम आई। जान वान आई का है। वेरी गुड। किसके अनुसार रस उत्पन्न नहीं होता, उसकी अनुभूति होती है? भट्टलोलट मैम। मैम शंकु। शंकु। भट्टलोलट है मैम। शंकु की है मैम। भट्टलोलट है श्री मैम। शंकु की। शंकु। करो आंसर बता दो आप। जी मैम। जी मैम।
सीधा राइट आंसर। भट्टलोलक की। गलत है या सही हो ये करिए नहीं है। नहीं, एक मिनट एक मैम मिनट, सीधा किसी का राइट नहीं आंसर। सही है। नहीं सभी ने सही बताया है, क्वेश्चन ही गलत था, मतलब नहीं पूछ लिया है ना। शिव शंको की है, भट्टनायक की, अभिनव गुप्त की है, लेकिन भट्ट लोलट की नहीं है। तो सभी का आंसर सही था, किसी का गलत नहीं था। हाँ तो बता तो रही हूँ, सभी का आंसर सही है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है ना, मैम तो एकदम नहीं सही कह का रहे हैं। मतलब क्लियर। जी मैम। जी मैम। तो हम देख रहे थे, नहीं हम देखे थे, हमको पहले देखे किसी को याद होता है कि नहीं, लेकिन सभी का रटा हुआ है। ये तो बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह। चलिए अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 है, पद्मश्री की उपाधि से सम्मानित किया था। कृपाल कब सिंह मिला था इनको शेखावत ये मैम। अवार्ड? लिखा हुआ था 1974 में 1974 मैम। में। 74 में मैम। 1974 में मैम। एक ही है कि अलग अलग? विनोद बिहारी मुखर्जी को कौन सा अवार्ड मिला, याद है किसी को? पद्म भूषण मैम। पद्मभूषण। किस विषय वस्तु को अधिक महत्व प्रदान किया गया था? पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं मानक एवं पौराणिक सामान्य ऐतिहासिक सामाजिक कथानक का जीवन। सामान्य सामाजिक जीवन मैम। जयपुर में वो मैम। जयपुर मैम। पूरी याद कर लीजिए, ठीक। जी मैम। जी हाँ। 2021 को किस संस्था ने अपना 100 शांति वो निकेतन में मैम। निकेतन में। शांति निकेतन मैम। यूनेस्को में कब रखा गया? यूनेस्को में कब रखा गया है? विश्व भारती। 2023 में। 2023 में। ये भी इम्पोर्टेंट है कि 2023 में तो भाई आपका पेपर 24 में होगा। अब तो होने से नहीं रहा, अब दिसंबर खत्म होने वाला है। जी मैम। द्वार सबसे सुरक्षित है सेव स्कोर में? उत्तरी। उत्तरी में। उत्तरी में मैम। आंध्र प्रदेश में मैम। आंध्र प्रदेश में। ये ग्रेनाइट से नहीं है, विश्व मैम आपका मंदिर। बहुत मोबाइल चल रहा है, 4% था, बहुत ज्यादा। रामेश्वर मंदिर होगा मैम। चार्ज में लगा करके आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हमें लगा था बंद कहीं ना हो जाए, आप लोग वो वाला जो हुमायूं वाला क्वेश्चन आंसर कर रहे थे, ये जी वाला मैम। बताइए। हाँ तो हम चार्ज में लगा लेंगे। मामल्लपुरम मैम। लेते मेरा एडॉप्टर ना, पता नहीं कौन इधर उधर कोई ले लिया होगा, किसी और रूम में है, अब ढूंढने जाएंगे तो टाइम लगेगा, हम कैसे। कोई बात नहीं, हम किसी और चार्ज पे हैदराबाद। लगाएंगे। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मस्जिद जो चाइनीज है मैम मस्जिद हैदराबाद में है। हैदराबाद। देखने कहाँ कहाँ जाएंगे हम लोग, इतना कुछ डिसाइड किए हुए हैं। चलिए उसमें क्या बोलते हैं, सारे पिक्चर्स को सेव करके देख लिया जाएगा, एक यूट्यूब पे वीडियोस बना करके। इस क्वेश्चन को देखिए 60। ये एल ग्रोको का है मैम। ओपनिंग ऑफ द थिफ सेल। जब आप लोग का एल सिलेक्शन ग्रेको। हो जाएगा ना, उसके बाद एक एल ग्रोको रिकॉर्ड का मैम। बड़ा सा कोई वीडियो लाइव देख लेंगे, कौन कौन सा प्लेस है, बैठे बैठे हर जगह घर का मतलब घर पर ही हर चीज देख लीजिएगा। अल ग्रेको ऐसा का है, मैडम ना कि सबको चारों दिशा में भेज दीजिएगा। और सब लोग हमें वीडियो कॉलिंग कर लेंगे। जी मैम। ये बहुत सही अच्छा मैम, आइडिया है। एकदम बिल्कुल सुनील भैया सही कह रहे हैं मैम। ये सब लोग देखिए, जाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ बोल के इंसान खुश तो हो सकता है ना। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कुछ चीजें बस एक्सप्रेस करने से खुशी मिलती है। 1962 में काफी शिरडी मैम। हस्तशिल्प भास्कर कुलकर्णी मैम। स्लिप स्पीचलेसिटी। मोहम्मद शेख की मैम। एंड द लास्ट मड़ासंद गुलाम, वही डाइंग गर्ल है। अभी आपने हेलेनिस्टिक पढ़ा था, अब आपको बताना है
माइकल माइकल एंजेलो। एंजेलो साहब। जुलो को। मरते हुए दास करके है, जो वही वाली ये है मूर्ति जो वो जेल में नहीं गए थे, कैदियों को उन्होंने देखा था, उसके बाद इस मूर्ति को रिप्रेजेंट किए थे। और मध्यकाल में धातु जुड़ाई कला तंजौर के में, लिए सबसे बड़ा तंजौर में। तो तंजौर मैम। नंबर 80 का आंसर कीजिए। जयंती जनता द्रुत रेलगाड़ियों और मधुबनी रेलवे स्टेशन के लिए विशाल फलकों पर चित्रांकन। महासुंदरी देवी। महासुंदरी देवी मैम। महासुंदरी देवी। सुंदरी देवी। ब्रेकिंग न्यूज हिज मास्टर वायरस। पंकज मैं पंवार पंकज साहब। पवार की है मैम। अम्बा विलास पैलेस कहाँ पर है? किसी ने हमें बड़ौदा बताया था बट वहाँ है नहीं, बताइए जल्दी। मैसूर में है, मैम मैसूर मैसूर में। में है। नहीं है। नहीं, मुझे उस दिन का याद आ रहा है, आप लोगों ने फटाफट से बड़ौदा बड़ौदा आंसर कर दिया था। सारनाथ मैम। सारनाथ में, वेरी गुड। प्रसिद्ध स्तूप प्रसिद्ध मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह मैम। बहादुर शाह था ना मैम। मोहम्मद शाह में। बताइए, ये जो शाहजहां वाला है मयूर, इसमें डायमंड लगा है ना, रियल डायमंड जी मैम। हाँ। होगा ना आपको? बादल खां। बेबदा खां मैम, बेबादल खां मैम जी। बहुत सारा नाम आप लोगों ने उनका बना दिया। बेबादल नाम था। चलिए बताइए, हल किसकी प्रतिमा है? बलराम बलराम। का मैम। ये वाली स्टोरी हमें बचपन की याद आती है। वो जो नहीं था एक सीरियल, क्या नाम है उसका, छोटी बहू, उसमें जी कृष्ण मैम। जी चेंज हो जाते थे, वो कभी बलराम बन जाते थे तो उनके हाथ में ये हल हो जाता था। याद होगा अगर आप लोगों ने, वैसे आप लोगों को तो याद ही होगा। 64 योगिनी मंदिर में। मैम। कंकाली देवी होगा मैम। यस मैम। क्वेश्चन लगा के आंसर कीजिए। का क्या हुआ है? क्वेश्चन नंबर 85 का बताइए। माननीय राधा निजी संग्रह में है। वर्मा साहब मैम। राजा रवि वर्मा। आर्टिस्ट का इतने प्यार से नाम लेते हैं। सर गयासुद्दीन तुगलक साहब। का मकबरा। थैंक यू मैम। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। और ये वाला बताएं, ब्लैक डेविड वाला, ये तो सभी को याद ही होगा, फिर भी बता दीजिए। जीना शास्त्रीयतावाद। जी जी जी। आज से क्वेश्चन नंबर 91। दक्षिण में स्थित निम्नलिखित स्तूप अवशेषों में दशरथ जातक का शिल्पांकन। नागार्जुन कोंडा। कोंडा में मैम। नागर कुंडा। ज्ञान कालक्रम का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, मतलब सॉरी नॉट क्रोनोलॉजिकल, कार विस्तृत और कारले विकसित में, कहता कारले में हुआ कारले है। मैम, कारले। है। क्वेश्चन इसका आंसर कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर द्रविड़ शैली का नहीं है? पुरी का जगन्नाथ मंदिर मैम। पुरी का जगन्नाथ पूरी का मंदिर मैम। जगन्नाथ मंदिर। ये नागर में है ना मैम? नागर शैली का है। नागर शैली कलिंग। में है। अगर कितने होगा मंदिर तो बनाने की कितनी कलिंग शैलियाँ हैं? अगर कलिंग का तो आपका लिंगराज मंदिर हो गया ना। कितनी मतलब जी ये मैम। मंदिर बनाने की शैलियाँ होती हैं, ये तो बता दें आप लोग। 3। 3 होती मैम, द्रविड़ तीन शैली, होते हैं नागर मैम। शैली, बेसर शैली। पेशर दरबी। दूसरा द्रविड़ है, तीसरा बेसर है। अब देखिए, नागर शैली हमारे उत्तर भारत का है, इसका शेप कैसा होता है? तो ये वर्गाकार होता है। द्रविड़ शैली कैसी होती है? तो ये आयताकार होता है। आयताकार। ये बेसर दक्षिण भारत का गोलाकार। तमिलनाडु। अब बेसर जो होता है वो गोलाकार होता है और अर्ध गोलाकार दोनों होता है, ठीक है। जी मैम। ये आपका ये कर्नाटका साइड, हौसल जिला कर्नाटक में देखने को मिलेगा। नागर शैली का सर्वप्रथम मंदिर कौन सा था और सर्वश्रेष्ठ कौन सा था? एक एक करके आंसर कीजिए। तो देखिए, सर्वप्रथम कहा जाएगा सर्वश्रेष्ठ सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर मैम। लिंगराज मंदिर है। लिंगराज मंदिर था।
लिंगराज अच्छा मंदिर अच्छा सर्वश्रेष्ठ है और सर्वप्रथम देवगढ़ का दशावतार कहा जाएगा। ठीक है। जी कंदरिया मैम। महादेव यस मैम। उसको भी रखा जाता है, कंदरिया महादेव को भी। और द्रविड़ शैली सबसे सर्वप्रथम कौन सा था और सबसे सर्वप्रथम थोड़ा सा सोचिए। जी मैम, द्रविड़ वो विदेश्वर मंदिर होगा ना मैम, द्रविड़ का। देखिए एक सेकंड, नागर द्रविड़ बेसरा आपका हम कंसेप्ट ही क्लियर करा दे रहे हैं। सबसे पहले नागर, नागर आप देखिए बहुत ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, अगर आप 5 लाइन में भी कंसेप्ट क्लियर कर लिए तो बहुत बड़ी बात है। नागर शैली का जो ये है ना, ऐसे होता है जैसे चौकोर डब्बा की तरह, जिनको वर्गाकार कहते हैं। क्लियर यहाँ तक? और जी इनमें मैम। आमलक लगा होता है, आमलक। और ये नागर शैली का तो हम लोग हमेशा देखते हैं, हमारे घर के आसपास वाली जो मंदिरें हैं ना, ये सब नागर शैली की हैं, क्योंकि हम लोग उत्तर भारत में रह रहे होते हैं। क्लियर? इसका टाइम जो है जी ये मैम। 8वीं से 14वीं शती का है। बचपन से देखते आ रहे हैं, तो क्या पहचान है इसका? शिखर पहचान है, ऐसी ही तो मंदिर होती हैं। जी उत्तर भारत का है, इसका जो है वर्गाकार में बनाया जाता है, जो इसकी जमीन का सरफेस होता है वो इस तरह से क्रिएट किया जाता है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है, ये सबसे सर्वप्रथम कहा जाएगा। ठीक। कौन से काल की है? तो गुप्त काल की है ना देवगढ़ का दशावतार मंदिर। यस जी मैम। मैम। सागर शैली नहीं, 5वीं सदी। हाँ ये नहीं तो मैम, ये पांचवी नागर हाँ शैली हाँ, का ये सही है। 7वीं, सॉरी ये 7वीं से 14वीं सदी का जी कहा मैम। जाएगा। हाँ, द्रविड़ शैली जो है वो 8वीं से लेकर के 18वीं है। ठीक। देखिए ये जी गुप्त मैम। काल का है, तो इसका मतलब ये कि गुप्त काल से नागर शैली का डेवलपमेंट शुरू हो गया था। और ये मंदिर जो है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये 5वीं सदी का है। जी क्लियर मैम। हो गया यहाँ तक? और सबसे सर्वश्रेष्ठ पूछ लिया जाए तो खजुराहो का मंदिर लिंगराज होगा मंदिर। नागरशैली में। सर्वश्रेष्ठ में रखा गया है। और अगर नागर शहरी का लोकेटेड एरिया पूछ लिया जाए तो ये जो हम लोग, हमारे ये जितने भी, आप लोग ना एक मैप खरीद लीजिए। ठीक। अगर मैप रहेगा ना तो पढ़ने में चीजें बड़ी आसान लगेंगी। आप जल्दी से देख लेंगे उत्तर भारत में कौन कौन सा लोकेटेड एरिया आता है, तो अपना दिमाग आप लगा लेंगे, अच्छा ये जगह उत्तर भारत में आता है, इसका मतलब हमारे जो मंदिर है ये सब उत्तर भारत के मंदिर हैं। राजस्थान हो गया, खजुराहो हो गया, और जिधर से हम लोग रहते हैं यूपी, तो ये सब आपको उत्तर एक भारत। मिनट बस बाकी जैसे। अगर शैली में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है अब? नहीं मैम। अब द्रविड़ शैली के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। द्रविड़ शैली का जो टाइम है ये 8वीं से 18वीं कहा जाएगा। 8वीं से 18वीं सदी। ये दक्षिण भारत तमिलनाडु में डेवलप्ड हुआ था। इसका शेप कैसा है? तो आप कैलाशनाथ टेम्पल देखते हैं ना एलोरा का, वो भी द्रविड़ शैली का है, मतलब इस तरह का आयताकार। स्तूपी और गोपुरम इसकी पहचान है। जिस तरह से हमारे नागर शैली का पहचान आमलक था, आमलक होता क्या है, इस लोटा जो नहीं, इसको उल्टा कर दें, इस तरह से जो आमलक मंदिरों में लगा होता है, ऐसे वाला, तो इनको आमलक कहते हैं। तो द्रविड़ शैली में क्या है, यहाँ का पहचान है स्तूपी और गोपुरम। तो कैसे पहचानेंगे? तो आप लोगों ने तमिल मूवी में नहीं देखा है, ऐसे करके मंदिर होता है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे बढ़ता ही जाता है। कुछ याद आया? यहाँ पे बहुत जी डिजाइनिंग्स मैम। रहती हैं, तो ये द्रविड़ शैली का पहचान है। इसका शेप आयताकार होता है, इसमें स्तूपी और गोपुरम लगा होता है। तो स्तूपी कहते किसको है? तो स्तूपी ये वाले पार्ट को कहते हैं जो इस तरह से होता है, इनको स्तूपी कहते हैं। इनका सबसे सर्वप्रथम जो था वो कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल था। हमेशा आप एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, कांचीपुरम का कैलाशनाथ टेम्पल यस जी मैम। मैम। आता है। ठीक। तो ये आपका द्रविड़ शैली का सबसे सर्वप्रथम कहा जाएगा। और सबसे सर्वश्रेष्ठ पूछ लिया जाए तो राजा राजेश्वर बृहदेश्वर, बृहदेश्वर मंदिर कौन बनवाया था? राजा राजेश्वर ने। तो ये द्रविड़ शैली का सबसे जी सर्वश्रेष्ठ है। मैम। अब इसका तो ये जो है आपका और टेम्पल राजा बृहदेश्वर और कैलाश, तो इससे आपको क्या आइडिया लगा? ये पल्लव काल का है, पल्लव काल में। आपने नागर शैली पढ़ा, गुप्त काल का था, ये आपका पल्लव काल का है, तमिलनाडु। अब आपको थर्ड एक्सप्लेन कर देते हैं, बेसर शैली। बेसर शैली का क्या पहचान था? सर्कल में इनके टेम्पल्स होते थे, या फिर अर्धचंद्राकार, ओवल, मतलब हाफ सर्कल, स्तूप टाइप के। और ये इसका टाइम क्या था? टाइम इम्पोर्टेंट है। 8वीं से 14।
8वीं से 14वीं, ठीक है, 8वीं से 14वीं शती कही जाती है। ये डेवलप्ड हुआ था दक्षिण भारत में। इनका शेप जरूर याद रखिएगा। सबसे सर्वप्रथम मंदिर याद है किसी को? मंदिर बेसर का मैम। अच्छा बेटा, विरूपाक्ष मंदिर सबसे सर्वप्रथम है, ठीक। और जी होयसलेश्वर मैम। टेम्पल जो है, होयसलेश्वर, ये सबसे सर्वश्रेष्ठ है। जी मैम। 40 साल की है, कर्नाटक में है। इनसे रिलेटेड हमने एक शॉर्ट्स भी बनाया है, आपको एक बार अभी ये इस पर टेलीग्राम पे भेज देंगे। हम एक्सप्लेन कर दिए हैं। अब जब आप वो वीडियो देख लेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। अब कुछ शैलियां पूछी जाती हैं जो ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, जैसे मशरूर शैली कहाँ की थी? तो ये कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की। महामारू जी शैली पूर्व राजस्थान की ये थी। भी कलिंग, राजस्थान की है। हाँ, कलिंग उड़ीसा की थी। खमेर शैली कंबोडिया की थी। अहोम शैली कंबोडिया जी। आसाम की थी। लाट शैली जो गुजरात की है। और जो अंतरदेवी शैली कहा जाता है ना, तो ये राजस्थान और गुजरात दोनों को मिला करके जो थर्ड फॉर्म को आधा राजस्थान को ले लिया जाएगा और आधा गुजरात को, दोनों को मिला करके जो एक बन जाएगा जगह, उस मंदिर को बोलते हैं अंतरदेवी शैली। और इसका खोज किसने किया था? तो प्रोफेसर ढाकी ने, ठीक। ये वाला तो आपको पता है। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। दशरथ जातक का शिल्पांकन हुआ था। अर्जुन कोंडा नागार्जुन मैम। कोंडा में। ये भी बता दीजिए कि ये जो है दक्षिण भारत के स्तूपों में नागार्जुन कोंडा, इसकी खोज किसने की थी? मौर्य काल में। ये सातवाहन काल का है। यस। ये मैम। को अमरावती पढ़ाया था तो उसके बाद नागार्जुन कोंडा पढ़ाई थी। नोट्स में एक बार खोल के देख लिएगा। तो देखिए सातवाहन काल की, दैट मीन्स इसकी खोज की है। देखिए नागार्जुन कोंडा है तो ये लॉन्ग हंट ने इनका खोज किए थे। अमरावती की तो ऑलरेडी आप सभी को पता है, 1797 में कर्नल मैकेंजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 और 99। रतिये पानी भर के रखे रहे पिए नहीं। अभी हमने बताया था पूरम। तमिलनाडु मैम। जी द्रविड़ की मैम। डाहल कला शैली से संबंधित है। शिव से मैम। जैन शिव से होगी। से दाहल कला से नहीं थी। सिंह मैम। समाई जैसे अवधेश किसको? जौनपुर को मैम। प्राप्ति हुई थी। सुर्ख कोताल। सुर्ख कोतल मैम। कि कहाँ से मिली है? ललितपुर उत्तर प्रदेश। ललितपुर। विदिशा मध्य प्रदेश ना मैम। छत्तीसगढ़ मैम करवाई थी। नहीं गया। हाँ मल्लार की छत्तीसगढ़। जी मैम। चिंतन मिश्र 118 का आंसर कीजिए। मुगल सम्राटों में चित्रकला का काम था। जहांगीर में। जहांगीर साहब मैम। गिर होगा मैम। वो क्या नाम है उनका? राहुल प्रेजेंट नहीं है क्या? शिव उन्होंने को, ये शिव को मैम। क्वेश्चन शिव। शिव से। राहुल, ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना? महिमा का पूरा पता है आपको, याद है। बस वही क्वेश्चन सर्कल बनाए जो याद नहीं है। पतन का युग था। सल्तनत काल का मुझे मैम। सल्तनत युग में। सल्तनत युग मैम। आज का प्राचीनतम वृत्ताकार मंदिर मिला था कहाँ से? वो है मैम जयपुर के सांची। बैराट के में। बैराट में। जयपुर के बैराट।
आज तो बड़ी अच्छी आने लगी, एकदम क्लियर सुनाई दे रही है हमें। अरब अरब से मैम, अरब से पचयन हुआ था। ये क्वेश्चन अभी कोई ग्रुप में पूछ रहा था, ठीक है याद। तो राहुल ध्यान दीजिएगा, अरब होगा। और हाँ, पेपर आपने पढ़ रखा होगा कि पेपर का इन्वेंशन 105 में हुआ था, वो भी कहाँ पर, चीन में। जी कितने मैम। तक था सही है? 10 बस दीदी 5 का साइकान ने में कब हुआ है? 13वीं शताब्दी 1380 गुजरात 1380 मैम, कल सुबह। गुजरात आज में। 1350 में, ठीक है। 1350 में इंडिया में जी आ गया था, लेकिन 1380 में पहला कल्पसूत्र चित्रित हुआ था गुजरात का। ठीक है? और एक इम्पोर्टेंट चीज और आप ध्यान रखिएगा, हमेशा आप देखेंगे 13वीं शती, कोई भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करेंगे वहां 13वीं शती किया जाएगा। तो आप एक बात बताइए, जब ये 1380 है या 1350 है तो 14वीं शती हो जाएगा ना। लॉजिकल बात जी आप मैम। हाँ, तो प्लीज 13वीं शती आप गलती से भी टच मत कीजिएगा, ये रॉन्ग है। और हर बुक में और जहाँ भी देखा है हर जगह ये 13वीं शती को करेक्ट करा देते हैं जी। ले लेते हैं। लोग है ना। यस मैम। हाँ, लेकिन वो ज्यादा पॉपुलर रहा था, कुछ विद्वानों के अकॉर्डिंग था, लेकिन रियल में इन्हीं को कल्पसूत्र को प्रायोरिटी दी गई। 1380 का गुजरात का कल्पसूत्र है। 1418 वाला कहाँ का कल्पसूत्र है? मांडू का मैम, 1465 जौनपुर। जौनपुर। हमारे जिले का मैम 1465। चलेंगे देखने अभी तक, वो क्या दीपिका के जिले में। जी मैम, है मैम, आइए ना, स्वागत अरे है मैम ये मैम। गई नहीं होंगी कभी मैं। का क्या मैम? ललित मोहन सेन होगा मैम। ललित ललित मोहन सेन ललित होगा। मोहन, असित कुमार हवलदार थे। उनके बाद जी मैम। अवतरण मूर्ति कला किसका लिखी है? पल्लव। डबल वांस आ रही है। पल्लव का। यस मैम, आपकी आवाज 2 बार आ रही है। हाँ, 1 मिनट सब लोग म्यूट करके फिर अनम्यूट हो जाइए। गंगा अवतरण मूर्ति कला किस साल की है? आपको समझ आ रही है? पल्लव। पल्लोकल पल्लव का थी मैम। समालोचक कमला देवी चट्टोपाध्याय। जी, कमला जी देवी श्रीमती चट्टोपाध्याय। कंपनी। कैलकुलेशन आज आपने 5 प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए, मतलब 500 क्वेश्चन में आपका जो वो वाला क्वेश्चन था जो नहीं बता पाया था, तो हमने उनको पेंसिल से सर्कल लगा के रखा था, बस वो तैयार कर लाई हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स था आप लोगों का। क्वेश्चन मतलब सही बताए हैं सभी, बस 2-4 ही क्वेश्चन मुझे लगता है गलत हुआ होगा, ये 10 क्वेश्चन। जी मैम, क्वेश्चन भी बहुत टफ थे मैम ये सब। कोई बात नहीं, यस टफ इजी सब तैयार करके जाइए, एग्जाम में जब बैठिएगा ना तो सब आपको अच्छा लगने लगेगा, जब टफ और इजी सब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो। जो याद हो गया मैम वो नहीं कहेंगे मैम, इजी हो गया। क्वेश्चन वो एक आंसर लगते हैं वही रॉन्ग होते हैं। बार से पढ़ने से जिसका ही आंसर चीजें याद। मतलब कई लगते हैं कि ये सही होगा उसमें रॉन्ग होता है मैम। नहीं, अब निगेटिव में नहीं सोचिए, अपने माइंड को इस तरह से पॉजिटिव में मोल्ड कीजिए कि आपने इतना पढ़ रखा है तो रॉन्ग हो ही नहीं सकता। थोड़ा सा लॉजिक यूज करें, 1 मिनट का आपको टाइम मिलेगा एग्जामिनेशन हॉल में, तो एटलीस्ट 1 मिनट में आप उस एक एक क्वेश्चन को 30 सेकेंड तो टाइम दीजिएगा, जल्दबाजी मत किएगा। और ये मत गलती कर दीजिएगा, पिछली बार बहुत लोगों ने पहले पूरा टिक लगा मतलब लगा कर बैठ गए, गोल भरने लगे, सब ऊपर नीचे कर दिए थे। जी मैम। मैम क्यूज। हम तो 2 दिन मैम तो क्यूज भूल गए थे करने के गोला ही बाद करना। इतना ज्यादा 125 अच्छा सपना, 125 क्वेश्चन आप लोग डेली सॉल्व कर रहे हैं, फिर भी अभी तक आपको कौन आया ये बताइए। मैम क्यूज करने के हो बाद जाएगा लगता है मैम। अभी और पढ़ना है, अभी बहुत पढ़ना है रिजल्ट देखने के बाद।
ना देखिए, अब आपका काम है, हमने सब कुछ आपको दे दिया। अब आप में से कौन सा स्टूडेंट कितना ज्यादा पॉजिटिव है अपने एग्जाम को लेकर, आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी से पढ़ रहे हैं। क्योंकि मैम अपने यस फर्ज, अब स्टूडेंट का यस काम है कि वो मैम। अपना मेहनत कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैम ने पढ़ा दिया, आपने पढ़ लिया तो आपकी तैयारी हो गई, नहीं। मैंने पढ़ा दिया, उसके बाद आपको 10 बार और रिवीजन करना है, उसके बाद भी आपको मल्टी टाइम, मतलब अपना टारगेट बनाइए कि हमने ये सिलेबस इस महीने खत्म किया तो अगले महीने इतने इतने दिन तक में इसको रिवीजन करना है। ये नहीं कि बस आप पढ़ लिए, हो गया एंडिंग सिलेबस कंप्लीट। तो सिलेबस कंप्लीट करना बड़ी बात नहीं है, नोट्स सभी के पास होते हैं, सिलेबस भी सभी के पास होते हैं, बस कौन पढ़ रहा है ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जी मैम, जितना पढ़े वो यस याद मैम। रहे बस। नहीं जितना पढ़े सब परीक्षा में आ जाए, वो भी सही लग जाए।